हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। चलिए, आज आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर आप दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सर? अल्कोहल फिनोल ईथर। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर बनाया जा रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है सर, इंग्लिश में हम नोट नहीं कर पाते, हमारे साथ समस्या रहती है। चलिए, तो आज के सेशन में सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं और आज हम सीखेंगे कि भाई अल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लगता है सर, याद नहीं होती, हमें कैसे याद करें। सारे कंसेप्ट को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। कंसेप्चुअल चीजें हैं और हम जब हम समझकर याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछेगा भाई अल्कोहल क्या है, तो हम तुरंत ही जवाब दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति, वो पोजीशन हमें क्रिएट करनी है अपने लिए, और साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करना है जेई नीट का, उस पर भी हमें फोकस करना है, जिससे हमारे वो एग्जाम से भी क्रैक हो पाए सर। उन ट्रिकों को यहाँ पर, उन मेथड्स को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में, आज हम टूडेज टॉपिक में अल्कोहल की बात करेंगे और सामान्य परिचय की बात करेंगे। परिचय, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, नामकरण की बात करेंगे सर, और वर्गीकरण की बात करेंगे। 3 पॉइंट पर हम फोकस करेंगे कि हमारा ये सारी चीजें आज हमें कवर करनी है। जनरल परिचय क्या होता है इसका, नामकरण कैसे करेंगे, और वर्गीकरण के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। चलिए, इन सब चीजों पर आज फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाई अल्कोहल है क्या। इसको देखने से पहले, हम लिखने से पहले बात करें भाई अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है सर? अल्कोहल में ROH होता है। ये 11वीं क्लास में पढ़ा था भी, सुना लग रहा है आपको, कुछ सुना था सर? 11वीं तो हमारी बर्बाद हो गई थी। बर्बाद क्यों हो गई थी? 11वीं में तो सर सारी चीजें ऊपर से गई थी, हमने पढ़ाई नहीं। तो भाई नहीं पढ़ा तो यहाँ अब पढ़ना पड़ेगा। अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH क्रियात्मक समूह है। इसमें क्या रहता है? OH क्रियात्मक समूह रहता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OH क्रियात्मक समूह। पहली बात तो हमें ये सीखनी है, अल्कोहल में जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है भाई? OH। ये बात क्लियर हो गई। अब OH क्रियात्मक, क्या सभी यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है अल्कोहल होंगे क्या? सर आपने ये बात बताई कि OH क्रियात्मक समूह अल्कोहल कहलाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ये लिखा CH3C, और ये हम लिख दें डबल बॉन्ड OH। इसमें OH है, बिल्कुल OH क्रियात्मक समूह। सर आप कह रहे हो कि OH क्रियात्मक समूह होगा तो अल्कोहल, OH जुड़ा हुआ है। एक कंपाउंड हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3CH2OH। सर इसमें भी OH जुड़ा हुआ है। ये पहला लिखा, ये भाई दूसरा लिखा। एक कंपाउंड और लिखना चाह रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। क्या? CH3 लिखा सर, और यहाँ पर C लिखा, NH2OH जोड़ दिया और H जोड़ दिया, ये लिखा। ये 3 कंपाउंड हमने लिखे यहाँ पर। अब मुझे आप ये सोचकर बता दो कि तीनों में OH समूह प्रेजेंट है? बिल्कुल है सर। ये इसमें रहा, ये इसमें रहा। क्या भैया तीनों अल्कोहल है क्या? कि आपने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में, क्या ये तीनों अल्कोहल है क्या भाई? इसको विचार करो आप कि ये क्या तीनों अल्कोहल कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। इस पर मंथन करो 1 मिनट का। इसको सोचकर भाई बोलना पड़ेगा भाई सभी को, भाई सभी को बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सभी को, जब ये बात बनेगी कि ये तीनों क्या अल्कोहल हैं क्या। सर ये आपने बताया है कि क्रियात्मक समूह OH आएगा तो अल्कोहल मानना पड़ेगा। नहीं भाई, यही बात हमें समझनी है, इन चीजों को सीखना है कि सभी यौगिक जिसमें OH समूह आ जाए तो भाई सभी अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल ये वाला अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है। तो कहने का मतलब सर कैसे पहचानेंगे?
भाई अभी बता देते हैं। ये क्या कहलाता है? ये सर एसिटिक अम्ल कहलाता है। भाई ये क्या कहलाता है? बोलना पड़ेगा भाई, ये एसिटिक अम्ल है। भाई बोलना पड़ेगा, ये एसिटिक अम्ल है। ये क्या है? एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। ये एल्कोहल है आपका, ये एल्कोहल अभी देखेंगे, नोमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। और ये एल्कोहल नहीं है, इसको एसिटल्डिहाइड अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड अमोनिया बोलेंगे। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई एल्कोहल में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये एल्कोहल कैसे, एल्कोहल की पहचान कैसे करें सर। देखिए एक ही तरीका है एल्कोहल का, OH, OH जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो। अब ये जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कार्बन है, कार्बन कितनी संयोजकता होती है भाई बोलना सर? कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कार्बन की क्या होती है? कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन जो है इसकी जो संयोजकता, ये तो भाई पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितनी संयोजकता होती है इसकी? संयोजकता 4 होती है, चतुसंयोजी। कार्बन की संयोजकता 4 संयोजकता है इसकी। ये लिख देता हूं, लो 4 संयोजक मतलब टेट्रावैलेंट है। अब ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा। ये जो कार्बन एक OH के बाद 3 बच जाते हैं इसके बॉन्ड, या तो कार्बन से सेटिस्फाई हो या हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे, तब ये अल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा ये अल्कोहल नहीं कहलाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या वो बात बताई मैंने कि कौन से यौगिक अल्कोहल कहलाएंगे? जिनमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो या कार्बन से जुड़े हो। यहाँ पर देखिए ये 2 H इस पर कार्बन पर जुड़ रहे हैं, एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये अल्कोहल है। ये कार्बन क्या है? ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। इस कार्बन पर हाइड्रोजन या कार्बन ही होना चाहिए, यहाँ पर NH2 आ गया, इसलिए अल्कोहल नहीं है। तो इसकी पहचान क्या है कि OH समूह, क्या लिख सकते हैं हम? ये बात भी लिख सकते हैं कि OH समूह, OH समूह, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो वह या तो कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु से भाई जुड़ा होना चाहिए। भाई ये हमें सीखना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा। भाई ये बातें आपको सारी बतानी पड़ेगी और कमेंट्स बॉक्स में भी हमें लिखना पड़ेगा। ये सारी बातें हमें बतानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल बात समझ में आ गई भाई? ये बात क्लियर हो गई कि कौन से यौगिक अल्कोहल हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हो, जो या तो कार्बन से जुड़ा हो या किससे जुड़ा हो? हाइड्रोजन से जुड़ा हो, वो ही क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाता है। अब इसकी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बात हम देखें यहाँ पर कि अल्कोहल वे यौगिक होते हैं जिनमें एलिफेटिक कार्बन परमाणु से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हों। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को भी अल्कोहल कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के और अल्कोहल प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, कई उद्योगों उपयोग किए जाते हैं। इससे कुछ दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, इनकी अभी चर्चा करेंगे उपयोग की। मोटी मोटी बात ये निकल कर आई कि अल्कोहल में क्या होता है? OH समूह होता है, और ये किससे बनता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न इसको माना जाता है। ये क्या मतलब है सर? ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही सर, ये क्या मतलब है इसका? यहाँ पर देख भाई, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, जो अल्कोहल है ये किससे बनेगा? ये बात बताई गई है कि हमने ले लिया, क्या ले लिया? अरे RH, ये क्या है सर? भाई ये क्या है? एल्केन है। इस एल्केन से H हटा दो, OH जोड़ दो। H हटा दें और OH जोड़ दें
तो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाता है। ये सर एल्कोहल कहलाता है। एल्केन से H हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल कहलाता है। यहां पर यदि मैं अभी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एल्केन आप समझते हैं क्या है, एलिफेटिक यौगिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यदि यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, ARH, AR क्या हो गया सर, एरोमेटिक हो गया भाई। ARH ये क्या है, एरोमेटिक, इससे H हटा दें, OH जोड़ दूं, तो क्या बन गया, AROH बन गया। अब ये अल्कोहल नहीं है, अब ये हमें समझना पड़ेगा। अब ये क्या है भाई, फिनोल। अब ये क्या है, फिनोल बनेगा, फिनोल कहलाएगा अब ये, अब एल्कोहल नहीं कहलाएगा। तो ये बात हमें समझनी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएं। एल्केन के एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, यहां लिख लें, ये क्या हो सकता है, एलिफेटिक, क्या लिखूंगा, एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है। एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है, इससे H हटा दो, OH जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल बन जाता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल्स को करेंगे। एक बात और आई कि इसमें ज्यादा OH समूह भी हो सकते हैं क्या सर, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो यहाँ पर यदि हम ऐसे लिखें किसी कंपाउंड को CH3 और ये लिख दिया मैंने OH OH, एक कंपाउंड ये है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है बात, नोट कर लेना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड, दूसरा भी लिख दो सर, लो भाई लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया। इस पर 3 OH समूह जोड़ दिए, इस पर क्या जोड़ दिए, 3 OH समूह जोड़ दिए। यदि ऐसी स्थिति आपको कहीं दिख जाए एल्कोहल में कि एक ही कार्बन पर 2 या अधिक OH समूह जुड़े हुए हों, तो यौगिक हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। ये बात आप गांठ बांध लें और भूलोगे नहीं, कसम खा लो। ये बात भूलनी नहीं है भाई, कि क्या बना, बात नहीं भूलनी है सर, कि एक कार्बन पर OH ज्यादा आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, तो अनस्टेबल होगा, ये अस्थायी होगा। तो सर इसको स्थायी कैसे करेंगे, क्वेश्चन अब ये बन गया। ये भी क्या ऐसा होगा, अस्थायी होगा। सर स्थायी कैसे बनाएंगे भाई, स्थायी बनाने के लिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दो, माइनस, आंख बंद करके कर दो, इसमें से क्या कर दो, -H2, कंपाउंड आपका स्थायी बन जाएगा। क्या बन गया हमने, अब ये बन गया CH3COH, ये बन गया CH3COH बन गया। ये क्या बन गया, ये वाला भी कुछ बना होगा भाई, ये बनेगा CH3COOH, ये ऐसे बनेगा। बात आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको भाई, बोलना पड़ेगा, सब बच्चों को समझना पड़ेगा, अपने कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगी चीजें। कि एक कार्बन पर 2 या अधिक OH समूह आ जाते हैं तो अस्थायी होता है, और क्या होता है, उससे जल का अणु, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है, कंपाउंड क्या है, स्थायी हो जाता है। ये अपना क्या है, स्थायी यौगिक बन गया। इसका नाम बता सकता है क्या कोई बच्चा, यहाँ पर कोई ऐसा है बच्चा जो इसका नाम बता सकता है? इसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड। सर एसीटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, CHO, एसीटैल्डिहाइड बोलेंगे। और इसका नाम कोई बता सकता है कि सर ये एसिड आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोला जाएगा। एसिटैल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल इसको बोला जाएगा जब ये कंपाउंड हमारे बनेंगे। तो ये बात आपने सीख ली कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल कुछ नहीं है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। क्या सभी यौगिक वो अल्कोहल हैं क्या जिनमें OH प्रेजेंट रहता है? कदापि नहीं है। इस बात को गांठ बांध लेना कि OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी अन्य संयोजकताएं हाइड्रोजन और कार्बन से पृथक पृथक संतुष्ट होती हों, तो वही क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाता है। बाकी यौगिक अल्कोहल नहीं कहलाते हैं। तो ये बात आप नोट कर लें इन बातों को। अब अगली बात की तरफ चलेंगे, एक इसकी डेफिनेशन भी देख लो। अल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हैं, बिल्कुल सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह
क्रियात्मक, ये क्या है, क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन जरूरी नहीं है एल्केन ही हो, एल्किन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड के द्वारा। यही बात हमने अभी लिखी थी कि ये जो है हमारा कंपाउंड क्या है, RH, RH यहाँ एल्किन लिया है मैंने, ये कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक, यहाँ लिख देते हैं एलिफेटिक यौगिक है। और ये आपको पता ही एल्किन एल्किन एल्काइन, यही बात करी थी, -H करें प्लस OH कर दो, क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। ये क्या बन गया अपना, ये बन गया आपका एल्कोहल बन गया। ये एल्कोहल के बारे में हमें सीखना है, इतनी बात नोट कर लें भाई, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल क्या है, ये बात आप नोट कर लें भाई फटाफट की, एल्कोहल क्या होता है। अब बात करेंगे इसके नामकरण की भी बात कर लो सर कुछ। नामकरण वैसे तो आपने सीख रखा है भाई, वैसे तो आपने सीख रखा है, इसका नोमेनक्लेचर 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा भाई। नामकरण तो अब देखिए, नामकरण की बात कर लेते हैं। नामकरण आपने पढ़ रखा है, नोमेनक्लेचर 11वीं में तो बर्बाद थी, 11वीं तो हमने बर्बाद कर ली थी भाई, बर्बाद कर ली तो यहाँ सीखना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो बच्चे ने, जिस स्टूडेंट्स ने 11वीं में मेहनत करी है, उसे 12वीं में कम मेहनत करनी पड़ती है, कंसेप्ट उसके ज्यादा क्लियर रहते हैं। यहाँ पर देखिए नामकरण की आपको 3 विधियां दिखाई दे रही हैं, एक चौथी की और बात करेंगे बाद में, अभी यहाँ 3 ही देखें पहले। नामकरण क्या है, एल्कोहल के नामकरण 3 प्रणालियां हैं, सामान्य, व्युत्पन्न और IUPAC नामकरण। सर इतनी सारी पद्धतियां हैं, ये तो हमने सुना ही नहीं था सर। पहली पद्धति सामान्य नामकरण की है, इसमें जो है क्या बोला जाता है, एल्किल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, एल्किल। अभी सबको देखेंगे एग्जाम्पल से भी, इसको एल्किल एल्कोहल बोला जाता है सर। इसमें व्युत्पन्न पद्धति, इसमें कार्बिनॉल हो सकता है, कई बच्चों ने फर्स्ट टाइम ही सुना हो ये नाम, कार्बिनॉल, इसको कार्बिनॉल बोला जाता है। IUPAC में सर एल्केनॉल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एल्केनॉल इसको बोलते हैं, ये भी आपने सुन रखा होगा। तीनों पद्धतियों को बढ़िया ढंग से समझेंगे और कोशिश करेंगे इनको पढ़ने की। अब देखिए सामान्य नामकरण में जो हम बात कर रहे हैं, सामान्य नामकरण की, यहां पर देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कुछ। ये आपने समझ लिया कि 3 मेथड हैं इसके। 3 मेथड क्या हैं, सामान्य नामकरण, व्युत्पन्न और IUPAC में सिस्टम में कैसे इसको बोला जाएगा। पहली बात करते हैं अपन, देखिए एल्कोहल के जो है सामान्य नामकरण की है, कॉमन नेम। एल्कोहल को एल्काइल एल्कोहल, एल्किल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा सही सुधार कर लें, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एल्किल, एल्किल एल्कोहल इसको नाम दिया गया है। एल्किल एल्कोहल इसको नाम दिया गया है, एल्किल एल्कोहल इसको बोला जाएगा सामान्य पद्धति में। अब एल्किल एल्कोहल का क्या मतलब है सर, यहाँ पर देखो भाई, एल्किल एल्कोहल उदाहरण इससे समझिए। जैसे हमने ये लिखा CH4, कोई बता सकता है कोई बच्चा क्या नाम है इसका, सर कैसी बात करते हो, ये तो मैथीन है सर, बिल्कुल मैथीन। H हटाया, OH जोड़ा और एग्जाम्पल आपका बन गया CH3OH। अब इसका एल्किल एल्कोहल है नाम, तो सामान्य पद्धति की बात कर रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा सर, मैथिल एल्कोहल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या नाम हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा इसका नाम। मैथिल एल्कोहल, एक कार्बन है ना तो इसलिए मैथ बोल रहे हैं, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है अब आपको। और लिख लीजिए एग्जांपल, जैसे ये है CH3 CH2OH, इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम सर एथिल एल्कोहल हो गया। 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल हो गया।
और एग्जाम्पल लिखना चाहो CH3CH2, सर ऐसे कितने भी बनाते जाओ बेटा। तो ये 3 कार्बन आ गए, तो इसका नाम क्या हो गया सर? प्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल एल्कोहल बोला जाएगा। तो भाई इसको भी आप नोट कर लें, इसको क्या बोला जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम बोला जाएगा। और देखिए एक उदाहरण और देखिए, और बताना चाहता हूं मैं आपको एक एग्जांपल, CH3CHOH इसका नाम बता दो। सामान्य नाम की बात चल रही है। पहला जो सिस्टम है डेट इज कॉमन नेम सिस्टम है, सामान्य नामकरण में इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? सामान्य नामकरण में बता दो, कोई भी बच्चा बताए भाई, बोलना पड़ेगा भाई सबको, बोलना पड़ेगा भाई सब बच्चों को, इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा समूह है, इसको आइडेंटिफाई करें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH3, थोड़ा सही तो लिख लें, बोर्ड भी CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बता दो ये कौन सा समूह है? ये कौन सा समूह? आइसोप्रोपिल, सर ये है आइसोप्रोपिल समूह कहलाता है। आइसोप्रोपिल, प्रोपिल भी भाई 2 प्रकार का हो गया, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आपको तो एक ही लाइन में लिखना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। कैसे भी आप लिख लो, आपको एल्किल के रूप में बोलना है। जैसे मैं इस तरह से लिख देता हूं, CH3CH2CH2CH2OH। बताइए भाई इसका नाम क्या होगा? सर ये तो 4 कार्बन की चेन है और इसमें 4 कार्बन है, तो सर ये एन ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एन ब्यूटिल एल्कोहल हो गया सर। क्या हो गया? एन ब्यूटिल एल्कोहल बोला जाएगा। एन ब्यूटिल, यदि इसको ऐसे लिख दें, अब इसमें आइसोब्यूटिल बन गया। अब ये आइसो बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे सर? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल इसको बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। भी बना लो इनको एक बार, तब आगे की बात करेंगे। आइसोब्यूटिल एल्कोहल तक बनाए आप। कर लिया भाई ये नोट? कर लिया सर, ये तो हमारे समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आ गई तो दूसरा मेथड अब देखो, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में क्या कहते हैं? व्युत्पन्न नामकरण प्रणाली के अनुसार एल्कोहल को कार्बिनोल नाम दिया जाता है। भाई पहली बार तो नहीं सुना किसी ने, ऐसा तो कोई स्टूडेंट्स नहीं जिसने पहली बार सुना हो कार्बिनोल। इसको क्या बोला जाता है? कार्बिनोल बोला जाएगा। कार्बिनोल कैसे बोला जाएगा? कार्बिनोल का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो है CH3OH, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं कार्बिनोल। इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। कार्बिनोल इसको बोला जाता है। ये कार्बिनोल है, या इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं, कई बार ऐसे ही, कार्बन की 3 वैलेंसी और OH, ये कार्बिनोल। तो ये क्या है? कार्बिनोल बोल रहे हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, इस बात को समझो। ये तो समझ लिया, जैसे मैंने लिखा ये तो आप समझ रहे हो, CH3OH। सर ये तो आपने बताया है अभी, ये तो कार्बिनोल होता है, बिल्कुल होता है, ये कार्बिनोल है CH3OH। अब ये जो कार्बिनोल है यहां पर, इसके बाद यदि मैं इसके एक H को हटाता हूं और उस पर CH3 जोड़ देता हूं, CH3CH2OH। बात समझ में आ रही है आपके? मैंने क्या करा है? OH के मत हटा दियो भाई। किसके हटाने हैं? इस CH3 के एक H को हटा दे और उस पर CH3 जोड़ दे, तो भाई इसका नाम बोल दे। अब इसका नाम बोलना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सर ये हमने जोड़ा है, देखो नामकरण कैसे करेंगे। ये आपने जोड़ा है, क्या जोड़ा है? मेथिल जोड़ा है।
किस पर जोड़ा है? कार्बिनोल पर जोड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलेंगे? मेथिल कार्बिनोल इसको बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, सारी बातें आप समझ रहे हो। जैसे CH3, एक H और हटा दे अब भाई, इसका एक H और हटा दे और OH जोड़ दिया। अब इसका नाम बोलो, अब इसका नाम बोलना पड़ेगा भाई। अब कितने मेथिल जोड़ दिए सर? 2 जोड़ दिए, एक ये जोड़ दिए, एक जोड़ दिए। किस पर जोड़ा? कार्बिनोल पर जोड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कार्बिनोल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कार्बिनोल, है ना? बिल्कुल सिंपल मेथड, रटना नहीं है भाई, समझना है चीज को। अब इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिल कार्बिनोल हो गया। अब देखिए, यदि इसको मैं ऐसे कर दें, करो सर, CH3 CH2, इसको मैं ऐसे कर देता हूं CH3 और ये C2H5, ऐसे बोल लिख दिए। अब इसका नाम बोलना भाई, कौन बच्चा बताएगा? इसका नाम कौन बताएगा भाई? कौन स्टूडेंट्स बताएगा? इसका नोमेनक्लेचर बोल दो कार्बिनोल सिस्टम में। अब ये तो कार्बिनोल था, आपका पेरेंटल कंपाउंड था। इस पर भाई क्या जोड़ा आपने? एक सर मेथिल जोड़ा, एक एथिल जोड़ा, 2 समूह जोड़े, एक मेथिल और एक एथिल। तो भाई अब लिखने में क्या दिक्कत है? ऐसे ही लिख दे, एथिल मेथिल कार्बिनोल, एथिल मेथिल और कार्बिनोल, एथिल मेथिल कार्बिनोल हो गया सर इसका नाम। ये तो सर बहुत सरल है भाई, मैं कब कह रहा था कठिन है? मैं भी तो ये कह रहा हूं सरल है ये क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल कार्बिनोल सिस्टम में। तो इस प्रकार कार्बिनोल सिस्टम में यौगिक का नामकरण किया जाएगा। तीसरी पद्धति कौन सी है? तीसरी पद्धति तो भाई आपको पता है, IUPAC पद्धति है सर। तीसरी पद्धति IUPAC पद्धति है। उस IUPAC पद्धति में अब देखिए कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर। IUPAC तो आपको पता है, पढ़ा है ना, 11वीं क्लास में पढ़ तो रखी है भाई। इसमें क्या बोलेंगे? ओल, एल के नॉल, ऑल का साउंड आएगा जो है। इसमें जो है सफिक्स जो है क्या लगाएंगे? ऑल लगा दिया जाता है, ऑल इसमें जोड़ दिया जाता है। एल्केन जब OH जोड़ेंगे, कार्बन को गिनकर, कार्बन को काउंट कर कर क्या बोलेंगे? एल्केनॉल, ऑल का साउंड आएगा। इसमें क्या बोला जाएगा? IUPAC में, IUPAC सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है? एल्केनॉल बोला जाता है, एल्केनॉल बोला जाएगा। कैसे बोलेंगे? कोई उदाहरण दो सर। ले भाई उदाहरण ले, CH3OH। 2 पद्धति में तो सीख गए थे इसका नाम। तीसरी पद्धति, पहले में मेथिल अल्कोहल बोल रहे थे, दूसरी में कार्बिनोल बोल रहे थे। अब इस सिस्टम में बोल के बता भाई इसका नाम। इसका नाम है सर मेथेनॉल। वाह भाई मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया बच्चा, मेथेनॉल। तो ये नोट कर लिया बेटा आपने। IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्कोहल को क्या बोला जाता है? एल्केनॉल बोला जाता है। ये बात हमने सीख ली। नामकरण की जो नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है, ये किस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं एल्कोहल का? पहले आपने देखा कि सामान्य पद्धति में कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा। फिर व्युत्पन्न प्रणाली में आपने देखा कि व्युत्पन्न प्रणाली में नामकरण भाई कैसे कर सकते हैं। व्युत्पन्न में क्या बोलते थे? कार्बिनोल बोलते थे सर, ये हमें बात अच्छी तरह याद है, कार्बिनोल इसको बोलते हैं। और कार्बिनोल के बाद ये आपने देखा कि IUPAC पद्धति में क्या बोलते हैं? एल्केनॉल बोला जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। कंपाउंड में, यौगिक में नंबरिंग की जाती है, तब एल्केनॉल बोला जाता है। जैसे ये मेथेनॉल और ये करा था आपने, एथेनॉल इसको लिख लिया था। और एग्जाम्पल हम देखिए और बात कर सकते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं CH3 CHOH CH3, एक कंपाउंड ये लिखा, एक ये लिखा CH3 CH2 CH2 और यहां पर OH लिख दिया CH3। इस प्रकार से यदि इनका नाम हमें लिखना हो तो भाई कैसे लिखेंगे? ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। सर 11वीं क्लास में भाई सीखा होगा आपने
कि नोमेनक्लेचर में, नामकरण में क्या करेंगे आईयूपीएसी पद्धति में, नंबर इस पर डालिए 1 2 3, 1 2 3 कर दिया यहाँ पर। अब एल्कोहल की पोजीशन ये कहां पर है, 2 पर है, तो क्या लिखेंगे प्रोप टू ऑल या टू प्रोपेनॉल, क्या लिखेंगे, लिखूंगा प्रोप टू ऑल आता है इसमें, अनुलग्न, ये हो गया प्रोप टू ऑल। इसका नामकरण करना हो, अब इसमें नंबर डालने की 2 स्थिति हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि नंबर इसमें 2 पोजीशन से डाला जा सकता है, 1 2 3 4। एक तो यहां से नंबर करा सर हमने, दूसरी सर नहीं, मैं तो सर दूसरा बच्चा बोल रहा है सर यहां से करो नंबर, भाई बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब यह बात बताइए कि नंबर कहां से सही है, नंबरिंग कहां से सही है कार्बन एटम पर, ऊपर वाली सही लगती है आपको, नीचे वाली सही लगती है? सर यहां से करते हैं तो 2 पोजीशन पर आता है, कैसे चेक करेंगे, OH सेकंड पोजीशन पर आया, यहां से करा तो OH तीसरे, तो OH जो क्रियात्मक समूह है भाई उसे क्या मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिले, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले वो नंबर ठीक है। यहां से डालते हो तो 2 नंबर मिला, यहां से डालते हैं तो 3 मिला, तो ये वाला सही है और ये वाला अपना गलत हो गया। तो ऊपर वाला सही है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलना भाई, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, क्या लिखूंगा ब्यूट टू ऑल, ब्यूट टू ऑल इसका नाम लिखा जाएगा, लिख लें इनको भी ब्यूट टू ऑल। एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे की बात करेंगे। ब्यूट टू ऑल बोलूंगा इसको मैं, लिख लिया सर। चलिए एक कंपाउंड और लिखता हूं, CH3 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 CH2, इसका नाम हमें लिखना है, लिखिए भाई, सभी बच्चे लिखेंगे इस कंपाउंड का नाम। देखो इसका नामकरण तीनों पद्धति में लिख के बता रहा है भाई, कौन कौन सी 3 पढ़ ली हमने, सामान्य पद्धति पढ़ ली, इस सामान्य पद्धति पढ़ ली आपने, फिर व्युत्पन्न पढ़ ली, फिर आईयूपीएसी, तीनों पद्धति में लिख के बताओ इसका नाम। तीनों पद्धति में पहली पद्धति तो सर एल्किल एल्कोहल बोलते थे भाई, बिल्कुल बोलते थे। अब ये कौन सा एल्किल है ये ध्यान दो, इसमें टोटल कार्बन कितने नजर आते हैं, 5 नजर आते हैं आपको, और ये क्या है नियोपेंटाइल, क्या है नियोपेंटाइल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन सामान्य नाम इसका, देखो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल, नियोपेंटल एल्कोहल हो जाएगा। सामान्य पद्धति में इसका नाम हो गया नियोपेंटल एल्कोहल, सामान्य पद्धति में। दूसरी बात करता हूं व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति में इसका नामकरण बोलो, अब व्युत्पन्न पद्धति में बोलना पड़ेगा भाई, व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम बोलना पड़ेगा। व्युत्पन्न पद्धति में हम किसको देखेंगे, यहां पर देखो, व्युत्पन्न पद्धति में हम किसको देखते हैं, या अब इसको देखेंगे, ये वाला समूह, ये वाला समूह ही देखना है इतना, क्योंकि CH3OH तो कार्बिनॉल था भाई, यही तो लिखा था आपने, CH3OH कार्बिनॉल था, H हटाया मैंने यहां से, इस पर ये समूह जोड़ रखा है, इस समूह का नाम देख लो, इसका क्या नाम है, तृतीयक ब्यूटिल, इसको 3 डिग्री कार्बन है ये जो है कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, नहीं क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन है ये 3 से जुड़ रहा है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, नहीं कार्बिनॉल, एल्कोहल नहीं बोलते इसमें, ये तो कार्बिनॉल है, इसको हटा दो। ये कार्बन अब कैसा है, इसको हटा दिया जाए, इसको चेक मत करना कि इसको जोड़ के तृतीयक है, इसको मैं हटा देता हूं, केवल इतने को हम देखते थे, तृतीयक कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल समूह जुड़ा है, तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल,
ये बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल, इसको बोला जाएगा। ये तृतीयक ब्यूटिल ही तो है, इतना सा समूह है जो 3 डिग्री कार्बन है। अब आ जाओ तीसरा जो सिस्टम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर बोलो, आईयूपीएसी में कौन करेगा। अब आईयूपीएसी की बात करेंगे तब देखो इनको हटा देता हूं। अब इस पे नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबर कहां से करते हैं, जहां से OH समूह हमारा क्या रहता है, नजदीक रहता है। ये 1 2 3 ऐसे कर दिया। 2 पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 मैथिल समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 पर क्या है, 2 मैथिल हैं, तो क्या बोलेंगे 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल हो गया। और टोटल कार्बन कितने, 3, तो प्रोपेन या प्रोप बोल सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे लिख देता हूं, प्रोप 1 ऑल, प्रोप 1 ऑल, ऐसे बोलेंगे। 2 2 डाईमेथिल प्रोप 1 ऑल इसको बोलेंगे, या प्रोपेन 1 ऑल, एक ही बात है। इस प्रकार से इसका नामकरण हमारा करेंगे। तो ये आपने सीख लिया भाई नामकरण इनका कैसे किया जाए कंपाउंड का। अच्छा, एक पद्धति और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए एक सिस्टम और है, ये नोट कर लें पहले, फिर अगली पद्धति पर बात करेंगे। इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। ये कर लिया। अब ये कर लिया आपने, तो एक पद्धति और है। मान लीजिए चक्रीय अल्कोहल हो, चौथा प्रकार है इसका, चक्रीय अल्कोहल की बात कर रहा हूं। साइक्लिक अल्कोहल जिनको कहते हैं, चक्रीय अल्कोहल। अब देखो चक्रीय अल्कोहल का क्या मतलब है। चक्रीय अल्कोहल जैसे हमने कंपाउंड ये बना दिया, इस पर OH जोड़ दिया, चक्र में उपस्थित है OH, चक्रीय अल्कोहल हो गया। अब इसका नामकरण बताओ। ये जो है साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन पर ही तो जोड़ा आपने भाई। ये पहले कंपाउंड बेंजीन मत समझ लेना भाई से, ये ऐसे था, ये बेंजीन नहीं है, जिसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन पर आपने क्या जोड़ रखा है, OH, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या बोलेंगे, साइक्लो, इसमें जोड़ा जाएगा साइक्लो हेक्सेनॉल। ये इसका कंपाउंड का नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। और बताओ सर, एक ले भाई, एक एग्जांपल और समझ ले, एक एग्जांपल और बता देते। जैसे ये है कंपाउंड है अपना, यहां पर जोड़ दिया मैंने OH जोड़ दिया। अब इसका नाम बताओ। ये जो है अपने पास, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया सर, इसका नाम साइक्लोब्यूटेनॉल हो गया। बहुत बढ़िया, ये बात आप समझ रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे। एक कंपाउंड और देखो पहले, इससे पहले एक कंपाउंड की और बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं, यहां जैसे एक यहां लिख देता हूं, एक कंपाउंड ऐसे लिखा OH, और इसका नाम और लिख के भाई बताओ मुझे, इस कंपाउंड का नाम और लिख के बता दें सभी बच्चे। इस कंपाउंड का नाम भी लिखें, नंबर डाला जाएगा 1 2। पहली बात तो कौन सा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन आपको दिखाई देता है क्या सर, बिल्कुल दिखाई देता है। इस पर OH जोड़ रहा है, CH3 1 2 डाला। 2 मैथिल, क्या बोलेंगे इसको, 2 मैथिल, 2 मैथिल नीचे लिख रहा हूं, साइक्लो पेंटेनॉल, 2 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल। इस प्रकार से इसका नामकरण बोला जाएगा कंपाउंड का। तो ये भी नोट कर लें आप साथ ही साथ, तो जिससे सारी बातें आपके क्लियर हो जाए।
लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया सर। ये सारा आप हमने नोट कर चुके हैं। ये नोट कर चुके हो तो यहाँ पर अब देखो एक सिस्टम की और बात करने जा रहे हैं हम। इस इधर ले लेता हूँ इससे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कौन है। एक मिनट, एक स्लाइड यहाँ नहीं है। एक पद्धति और है व्यवसायिक नामकरण। क्या है? कॉमर्शियल नेम। कॉमर्शियल नेम जिसको कहते हैं व्यवसायिक, व्यवसायिक नाम। कॉमर्शियल नेम की बात हम करेंगे, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिखा CH3OH लिखा, इसका नाम बता दो भाई। जैसे इसका नाम आपने 3 प्रकार से पढ़ लिया भाई। इसका नाम क्या क्या पढ़ लिया? मिथाइल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल पढ़ लिया सर, कार्बिनॉल पढ़ लिया, दूसरा तीसरा मेथेनॉल पढ़ लिया, और चौथा इसका व्यवसायिक नाम क्या है? व्यवसायिक नाम इसको कहते हैं वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट, ऐसे लिखेंगे। वुड स्प्रिट इसको बोला जाता है। लकड़ी से मिलता है, लकड़ी से मिलता है। लकड़ी क्या होती है? वुड। अब यहां पर देखो एक कंपाउंड और देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3CH2OH, इसको लिखा। इसका क्या नाम है? ग्रेन एल्कोहल, अन एल्कोहल, इसको बोलते हैं व्यवसायिक नाम में। ये भी याद रखने हमें, जिससे हमें क्या है कि कई बार पूछे जाते हैं। ये क्या है? वाइन जो बनती है, शराब, इससे बनती एथेनॉल कहलाता है। ये पॉइजनस है मेथेनॉल, ये नॉन पॉइजनस होता है भाई। ये भी हमें याद रखना है भाई। समझ ले इस बात को भाई, बच्चों समझ लीजिए। ये नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं है। ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है, ये समझ लो। विषाक्त है, जहरीला। आप डेली अखबार में कई बार पढ़ते हो, न्यूज आती है कि जहरीली शराब पीने से 4 मरे। अब क्यों मरे जहरीली शराब पीने से? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है भाई? कई बार एथेनॉल में मेथेनॉल मिल जाता है। एथेनॉल में क्या मिल जाता है? मेथेनॉल। तो वो क्या बन जाता है? जहरीला बन जाता है। ये नोट कर लें। एक और आप चाहो तो एक कंपाउंड और लिखा दूं सर, इसको भी लिखा दो सर, इसको भी लिखा ही दो सर आज तो। ले भाई, इसको भी लिख ले। ये लिख दिया। इसको कहते हैं रबिंग एल्कोहल। रबिंग एल्कोहल, ऐसे ही लिख लेना, रबिंग एल्कोहल बोला जाता है। तो ये लिखें इसके कॉमर्शियल नेम। तब आगे बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बाद। अब नई बात करेंगे इसके वर्गीकरण। कर लिया भाई नोटे? बहुत बढ़िया। ये सारी बातें आपने नामकरण में सीख ली एल्कोहल के। वैसे 11वीं क्लास में सीखना चाहिए था आपको, नामकरण या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको देखा है नामकरण कैसे कर सकते हैं। ये 0 लेवल से आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही है। यहाँ पर देखिए इतना कर लिया। अब बात करेंगे किसके? एल्कोहल के नामकरण की बात हम कर चुके हैं, कई सिस्टम में होता है। अब इसके बात करेंगे वर्गीकरण की। देखिए एल्कोहल का जो वर्गीकरण है, एल्कोहल का वर्गीकरण है वो OH समूहों की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण जो है इसका, कई प्रकार से करेंगे वर्गीकरण, मैं 8 लिख देता हूं यहां पर। OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर कैसे सर? एक होता है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। 4 प्रकार के अल्कोहल हैं। OH समूहों की संख्या के आधार पर जो अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार के हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक की हम यहां पर बात करेंगे। अब मोनोहाइड्रिक क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देखिए मोनो का मतलब क्या है?
मोनो आप समझते हैं, मोनो का मतलब है 1OH। 1OH मोनो का क्या अर्थ होता है? वन। मोनो, मोनो का अर्थ होता है एक। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक OH समूह उपस्थित होगा भाई, वो क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। भाई समझनी पड़ेगी सारी बातें, ध्यान से हमें सुनना पड़ेगा कि मोनोहाइड्रिक, रटना नहीं है, समझना है। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है? जिसमें एक OH समूह उपस्थित रहे। एक OH रहेगा वो क्या कहलाएगा भाई? मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, कहीं कोई रटने वाली बात यहाँ पर नहीं है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है, या ये होता है CnH2n+1OH। ये इनका सामान्य सूत्र होता है। इसको किससे लिखते हैं? ROH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे भी दर्शाया जाता है इसको। अब उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा, आप पढ़ चुके हो सारी चीजें, वही लिखूंगा सारे एग्जाम्पल जो हमने पढ़ रखे हैं। इसका नाम बता दो। मोनोहाइड्रिक है क्या? नहीं, बिल्कुल है सर। यहाँ एक OH जुड़ा हुआ है भाई, ये एक OH तो जुड़ रहा है कार्बन से, तो ये एक OH जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कैसा एल्कोहल बन गया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया सर। ये तो कैसा बन गया? मोनोहाइड्रिक। इसमें एक OH समूह है, एक ही तो है, एक OH, मोनोहाइड्रिक है। मेथेनॉल है, नाम नहीं लिख रहा हूं, आपने पढ़ चुके हो। और देखिए एग्जाम्पल, CH3CH2OH, ये भी आपने पढ़ रखा है। एथेनॉल है, यहां भी कितने OH उपस्थित हैं सर? यहां भी एक OH उपस्थित है, एक OH। और देखो, और उदाहरण हम देखना चाहें, CH3CH2CH2, ये भी मोनोहाइड्रिक है। पर इसमें एक OH ही रहेगा, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये सब आपने पढ़ दिए। ये भी एक OH है, मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल है। और देखिए, नाम आपको आता है, जैसे ये है, इसका नाम कोई बता सकता है क्या? इसका नाम हम बता सकते हैं क्या? देखो, बोलो भाई, इसका नामकरण आप कर सकते हो क्या? कोई भी बच्चा कर सकता है क्या? देखो, नामकरण इसका लिख लो, एक कंपाउंड का, चलो लिख देता हूं इसका नाम। पहला तो सामान्य पद्धति में लिखो। सामान्य पद्धति में ये वाला समूह देखेंगे, OH किस पर जुड़ा है? तृतीयक ब्यूटिल है। ये 4 कार्बन है और ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोला जाएगा सामान्य पद्धति में। दूसरी बात, अब चलो अगला, अरे अब अगली, अब कार्बिनोल सिस्टम में बताओ, अब दूसरा नाम बताओ कार्बिनोल में। कार्बिनोल में किसको देखेंगे? ये जो है COH, इससे क्या जुड़ रहा है? 3 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं सर। ये 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? ट्राई मैथिल कार्बिनोल। ट्राई मैथिल कार्बिनोल इसको बोला जाएगा। 2 पद्धति हो गई। तीसरी पद्धति, ये कार्बिनोल है, यही तो था भाई, याद दिला देता हूं आपको, ये था CH3OH। 3 H को हटाकर क्या जोड़ दिए? 3 मैथिल जोड़ दिए, तो ट्राई मैथिल कार्बिनोल। अब IUPAC पर आ जाओ, किस पर आ जाते हैं? IUPAC सिस्टम। बोलो भाई, IUPAC में कौन बता सकता है भाई? बताना पड़ेगा भाई, इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, हमें बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा भाई आपको। IUPAC पद्धति में सर, IUPAC में इसको नंबर देना पड़ेगा। नंबर दे दे भाई, किसने मना करा है? इसको हटा देता हूं मैं, अब नंबर दे दो। नंबर कहां से दोगे? 1 2 3 ऐसे दे सकते हैं। तो बोलो अब IUPAC में क्या नाम हो जाएगा? IUPAC में पद्धति में इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 पर मैथिल है, तो क्या लिखूंगा? 2 मैथिल।
2 मेथिल प्रोप 2 ऑल, ये नाम इसका सर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल। तो मोनोहाइड्रिक आपने सीख लिया। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है, जिसमें एक OH समूह उपस्थित रहेगा वो भाई क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ये बात हमने समझ ली बढ़िया ढंग से, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन से होते हैं, ये बात आपने सीख ली मोनोहाइड्रिक की। अब मोनोहाइड्रिक का भी अलग डिवाइडेशन है, इनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी आगे डिवाइड किया गया है, कैसे, ये लिखी हुई ये बात यहां देखेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राथमिक द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार से और वर्गीकृत किए गए हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कौन से, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक 3 प्रकार के हो गए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक का मतलब देखिए, जिसमें OH प्राथमिक कार्बन से जुड़े वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। OH द्वितीयक कार्बन से जुड़े, द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक से जुड़े सर, तृतीयक एल्कोहल। कैसे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे होते हैं, यहाँ देखना भाई, एक बार समझो इसको। जैसे मैंने एक कार्बन स्केलेटन बनाया, ये कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ रखा है आपने। ये कार्बन स्केलेटन है, ये कार्बन ध्यान देना भाई, ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ये सर 1 से जुड़ रहा है, इसको 1 डिग्री और प्राइमरी p कार्बन कहते हैं। ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है सर, ये 3 से जुड़ रहा है, तो 3 डिग्री टर्सरी। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब तो आप बता सकते हैं 1 डिग्री, ये 4 से जुड़ रहा है, 4 डिग्री, ये 2 से जुड़ रहा है, 1 डिग्री। तो 4 प्रकार के कार्बन है, लेकिन एल्कोहल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एल्कोहल कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। भाई बोलना पड़ेगा आपको, नोट भी करते जाएं साथ ही साथ इन चीजों को। बहुत ही सिंपल हैं सारी चीजें, एक बार हमें पढ़ने से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 3 प्रकार के अल्कोहल हो गए। अब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में जब OH प्राथमिक से जुड़ेगा प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक से जुड़ेगा द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल ये कहलाता है। इसी बात को आगे डिटेल में हम देख लेते हैं। चलिए यहां पर देखो, आगे बात कर लेते हैं। सारी चीजें पढ़ रखी हैं। प्राथमिक अल्कोहल वे मोनोहाइड्रिक, क्या है, मोनो रह गया लिखने से, सही कर लेना इसको, मोनोहाइड्रिक कहलाएगा ये। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से बंधित होता है। जैसे उदाहरण देख लो, मैंने बता दिया आपको, CH3 CH2 सारा पढ़ रखा है। अब इसमें बताना भाई, ये OH रहा आपका, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा, ये 1 डिग्री है क्या नहीं, बिल्कुल है सर, ये बात अब समझ में आ गई हमारी। ये 1 डिग्री है क्या नहीं, बिल्कुल है सर। ये OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कौन सा टाइप होगा, प्राथमिक एल्कोहल। जिसमें OH 1 डिग्री से भाई जुड़ रहा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। हो गया कि नहीं, जैसे ये है CH3 CH2 और CH2OH। यहां देखना, यहां भी सर ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से जुड़ रहा है। 1 डिग्री मतलब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये पढ़ लिया आपने प्राथमिक। अब दूसरी बात करता हूं द्वितीयक एल्कोहल की। अब तो बात समझ में आ गई सर हमारे, क्या बात समझ में आ गई, जब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा सर वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। और ये बात आपको भूलनी नहीं है कदापि, कसम खा लो भाई ये बात हम भूलेंगे नहीं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात कि OH जब प्राथमिक से जुड़ेगा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक से जुड़ेगा द्वितीयक, तृतीयक से जुड़ेगा तृतीयक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH
किससे जुड़ रहा है? OH जुड़ रहा है, 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। उदाहरण ले भाई, अब उदाहरण की भी बात करेंगे। CH3 CH OH CH, ले इसका उदाहरण यहां देखना, इस OH की पोजीशन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कैसा है? 2 डिग्री, एक और एक 2 से जुड़ रहा है, ये 2 डिग्री है क्या? नहीं, बिल्कुल है सर। तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये इस तरह की स्थिति होगी। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर ये। अब यहां पर देखिए एक और है, तृतीयक एल्कोहल, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH अब 3 से जुड़ रहा हो। OH किससे जुड़ रहा हो? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा हो। बहुत ही सरल बात है, देखो CH3C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 OH कर दिया। ये आपका OH इस कार्बन से अटैच है, ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है सर। तो ये क्या कहलाएंगे? तृतीयक एल्कोहल कहलाएंगे। भाई नोट कर लो इनको, ये बात समझ में आ रही है तो आप इनको, ये बात हमारे समझ में आ गई कि मोनोहाइड्रिक का भी एक टाइप और आ गया। भाई ये कौन सा आ गया? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की बात हो गई यहाँ पर कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है सर, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे इनका। कौन से प्रकार का वर्गीकरण है? अब यहाँ पर देखिए एक बात और है, मोनोहाइड्रिक की चर्चा चल रही है, अभी डाईहाइड्रिक नहीं आया है। डाई ट्राई अभी पॉली की बात करेंगे। अभी तो हम किसकी कर रहे हैं? मोनोहाइड्रिक का दूसरे प्रकार का और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिससे OH समूह जुड़ा हो। ये क्या बात हुई सर? ये बात समझ में नहीं आई कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कैसा है, उसके बेसिस पर भी sp3 से जुड़ रहा है, OH sp2 कार्बन से जुड़ रहा है या sp से जुड़ रहा है, ये है इसका मतलब। अब यहां पर देखिए कैसे समझेंगे, ये बात नोट कर ली होगी आपने कि OH sp3 कार्बन से जुड़ रहा है जिसका संकरण, या sp2 से जुड़ रहा है या sp से जुड़ रहा है। ये 3 प्रकार से है यहाँ पर। अब इनको एक एक करके हम समझेंगे सारी चीजों को अच्छी प्रकार से। यहाँ पर देखिए पहला है वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, sp3 के साथ जुड़ा हो भाई, तो वो sp3OH वाले यौगिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? sp3OH वाले यौगिक कहलाएंगे। यहां पर देखना जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH लिखा, ये बात लिखी मैंने। इस कार्बन, ये OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसका संकरण बता दो मुझे। संकरण कैसे निकालते हैं? संकरित कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हो? ये आप निकालते हो ना, संकरित कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं सर? सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। इस कार्बन पर सिग्मा बंध कितने? 2, तो हाइड्रोजन के 3 और 4, लोन पेयर 0, 4 आए। संकरित कक्षक की संख्या कितनी आई? 4, और 4 का मतलब क्या होता है सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4 का मतलब, बहुत बढ़िया, 4 का मतलब क्या होता है? sp3 संकरण होता है। इसमें कहां दिक्कत आ रही है? तो ये sp3 कार्बन से जुड़ रहा है, ये जो आपका जुड़ रहा है ये किससे? sp3 संकरित है। यहाँ पर जो संकरण है वो कैसा है? sp3 है, इसलिए ऐसे बोलेंगे। ये बात कर ली नोट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, इसमें कहीं हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हो, कैसे भी लिख लें। जैसे ये लिखा मैंने CH3 CH2 CH2OH, ये लिखा। ये भी यहाँ पर आप देख रहे हो कैसा है? सेम पोजीशन है जो अभी थी,
सेम ही पोजीशन है। और जैसे ये लिखा CH3 CH2 CH2 और CS2OH, ये भी कैसा है, ये भी सर sp3, ये भी sp3 है। तो ये sp3 से जुड़ रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन का जो प्रकार है, मतलब ये जो कहलाएगा मोनोहाइड्रिक का कौन सा टाइप कहलाएगा, कार्बन sp3OH कहलाएगा। लिख लिया। और देखना ये ऐसे भी हो सकता है क्या, ये ऐसे भी हो सकता है कि देखो CH3 इससे जोड़ दिया। ये जो कार्बन है इसका संकरण देखना, इसका ये भी 4 सिग्मा है यहाँ भी, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी बहुत हार्ड बात नहीं है। अब एक और आता है, इसका टाइप है sp3OH, एलिल अल्कोहल। एलिल का क्या मतलब है भाई, एलिल का क्या मतलब है, देखो 1 2 3 और ये क्या जोड़ दिया, OH। ये OH जोड़ दी, ये एक स्केलेटन बनाया हमने 3 कार्बन का, 3 कार्बन का स्केलेटन बनाया है। यहाँ पर क्या जोड़ दो सर, ये डबल बॉन्ड लगा दो, 2 CH2, ये CH आएगा, ये आएगा CH2OH। अब पहले तो देखो ये जो OH जोड़ा है ये sp3 से जोड़ रहा है क्या, बिल्कुल सर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसा है, sp3 नजर आता है क्या आप सबको, बिल्कुल आता है। ये अरे ये ऐसे है भाई मेरे, ये जो है ये H। अब इसमें संकरण देखो कैसे नजर आएगा, ये 4 सिग्मा बंध आपको 4 सिग्मा बंध से नजर आएगा, 4 OH है, 4 सिग्मा बंध से नजर आएगा, इसलिए sp3 है। ये बात कर रहे हैं। अभी बात बतानी क्या है, एलिल समूह क्या होता है, इसमें जिससे कार्बन से OH जुड़ा है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, ये एलिल अल्कोहल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलिल अल्कोहल। ये क्या कहलाएंगे, एलिल अल्कोहल भाई कहलाएंगे। भाई बात समझनी पड़ेगी, अपने बात समझ में आनी चाहिए। ये क्या कहलाता है, एलिल। सर ये बात समझ में आ गई कि जिससे OH जुड़ रहा है कार्बन से उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, इस पर OH जुड़ रहा है, नेक्स्ट वाला जो है ये इस पर डबल बॉन्ड है, ये एलिल अल्कोहल। ऐसी पोजीशन हो तो ये क्या कहलाते हैं, एलिल अल्कोहल कहलाते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई इसकी। और कैसे हो सकता है सर, ऐसे हो सकता है डबल बॉन्ड, ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसकी क्या हो एक ब्रांच निकली हो, तो ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी कोई हमें तकलीफ यहाँ पर नहीं है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो एलिल का मतलब आप समझना है कि एलिल को समझना है कि एलिल क्या है। एलिल का मतलब क्या है, एलिल का मतलब ये है भाई कि ये जो OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, द्विबंध उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा, एलिल कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लें। एलिल को भी आप, एक होता है इसका ही भाई बेंजिल। अब बेंजिल को समझ लो, बेंजिल का क्या मतलब है, बेंजाइलिक, इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक ऐसे बोलते हैं, बेंजाइलिक। बेंजिल ऐसे भी लिखा मिलेगा, बेंजिल भी लिखा मिलेगा, हिंदी में बेंजिल भी लिखा मिलेगा। इसका क्या मतलब है, देखो बेंजिल का ये जो है, बेंजिल का मतलब ये है कि यहां पर क्या रहेगा, अभी बता देता हूं। यहां पर जो है OH और ये CH2,
इसका क्या मतलब है बेंजिल का? बेंजिल का ये मतलब है भाई, ये जो OH है ये sp3 से होना चाहिए। ये sp3 है कि नहीं सर? ये दो sp3 तो है ही, ऐसी तो है ही। देखो CHHOH, ये वाला कार्बन sp3 है क्या सर? बिल्कुल sp3 है। 4 सिग्मा बनते हैं, 4 सिग्मा बंद होती है, sp3 हो गया। इसके नेक्स्ट वाली ये क्या होनी चाहिए? बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? बेंजिल अल्कोहल कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरत है इन चीजों को समझने की कि बेंजिल क्या है, एलिल क्या है, ये सारी बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। तो ये बात हमने समझ ली। इस कार्बन का नेक्स्ट वाला क्या उपस्थित हो? बेंजीन उपस्थित हो, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजिल है। अभी एक टाइप पढ़ा है sp3OH। अब इसके एक टाइप और पढ़ेंगे। यहां पर और क्या पढ़ना है? यहां पर देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है सर, कि ये डबल बॉन्ड sp2 से जोड़ा हो। अभी तो sp3 की बात करी थी सर सारी, कि OH sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होगा? तो भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, उन एल्कोहल को विनाइल एल्कोहल बोला जाता है। वाइनिल समूह आपने देखा होगा, जैसे देखो उदाहरण देख लेते हैं एक। वाइनिल का मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जोड़, यहां पर ये OH जो जुड़ रहा है, ये कार्बन, इसका संकरण बता दो अब मुझे आप। इसका संकरण क्या है सर? ये एक सिग्मा यहां पर है, एक ये और एक हाइड्रोजन, 3 सिग्मा ही है सर इसमें। 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, संकरित संख्या 3, और 3 का मतलब सर sp2 होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यही बात आ गई। कार्बन sp2OH से जुड़ रहा है, OH sp2 कार्बन से जुड़ रहा है। अब यहां पर OH sp2 से जुड़ रहा है और इस पर सीधा डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ऐसी पोजीशन वाइनिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाइनिल समूह कहलाएगा, वाइनिल एल्कोहल ये कहलाता है। तो ये वाइनिल एल्कोहल हो गया। समझ लें कि इसमें OH sp2 कार्बन से जुड़ रहा है और ये डायरेक्ट अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, तो वाइनिल समूह कहलाएगा। नोट कर लेना वाइनिल समूह को। अब एक और है, अब sp-OH जिसमें OH sp संकृत कार्बन से जुड़ा हो, ये कैसे जुड़ेगा? यहां पर देखना, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ये है। इसका वो बताना भाई संकरण। इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर बराबर 2 बराबर sp। तो ये जो है कैसा है? sp संकृत है। तो जब OH sp कार्बन से जुड़ा होगा तब वो क्या कहलाएंगे? sp-OH। अभी देखो मोनोहाइड्रिक की बात चल रही है, हम कहां से चले थे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करी थी, इसमें एक OH रहता है, बिल्कुल एक OH रहेगा। फिर मोनोहाइड्रिक के बाद उसमें आपने देखा कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, OH मोनोहाइड्रिक में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से जुड़ रहा है, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल। फिर आपने देखा कि OH sp3 से जुड़ रहा है कार्बन से, वो भी मोनोहाइड्रिक। उसमें भी आपने एलिल और बेंजिल एल्कोहल की बात करी थी, वो देख ली। फिर sp2 कार्बन से जुड़ रहा है, वो भी मोनोहाइड्रिक है। sp से जुड़ रहा है, वो भी मोनोहाइड्रिक है। ये सारी बातें कर ली, तो इसको भी आपको बात समझ में आ रही है, तो नोट कर लें, तब अगले क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। जो बात हम देख रहे हैं, तो एक टाइप हुआ है, भी मोनोहाइड्रिक की बात करी है, और एल्कोहल हमने यहाँ पर कितने प्रकार के पढ़े थे, यहाँ पर दोबारा देख लें। देखो इस स्लाइड पर ले चलता हूं आपको। यहाँ पर देखो एल्कोहल के वर्गीकरण की बात करी थी। अभी हमने कौन सा पढ़ लिया? मोनोहाइड्रिक पढ़ा है केवल। अभी तो डाईहाइड्रिक, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक ये तो अब खत्म, सही हो गया, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। अब देखो मोनोहाइड्रिक का मतलब आप समझ गए, तो ये सारी चीजें भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। मोनो के बाद अब डाई को देखो। डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक में सर एक OH था, डाई में कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे।
डाई में कितने हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे, इसमें 2 OH समूह उपस्थित रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ये 2 OH समूह वाले अल्कोहल 2 OH रहेंगे, कैसे रहेंगे, कोई उदाहरण एक देख लें। देखो CH2OH, CH2OH, ये इसमें 2 है क्या, नहीं, बिल्कुल है सर। क्या एथेन डाइऑल हो गया, 1 2, क्या नाम हो गया इसका, एथेन डाइऑल, एथेन डाइऑल हो गया। या इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकॉल, याद रखना है भाई, ग्लाइकॉल इसको बोला जाता है, ये भी हमें याद रखना है, ग्लाइकॉल इसका नाम, इसको ग्लाइकॉल बोला जाता है। तो डाइहाइड्रिक का कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, केवल इसमें हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2 OH समूह प्रेजेंट रहेंगे। अब तो बात समझ में आ गई होगी। यदि ट्राईहाइड्रिक की बात करें तो ट्राईहाइड्रिक में कितने हो जाएंगे, ट्राईहाइड्रिक में आपके कितने OH हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जब ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे तो इसमें 2 की नहीं है, यहां पर ये गलत सही करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 OH समूह वाले अल्कोहल, फॉर्मूला लिख रहा है इसका, जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और भी बन सकते हैं, सिंपल एग्जांपल दिया है हमने, यहां पर देखो, इसका नाम बोल सकते हो क्या भाई, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल बोला जाता है, पहली बात इसका। या प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, क्या बोलेंगे, ट्राईऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ेंगे। और एक और इसका समझ लें, एक और कंपाउंड है उसको भी समझ लें, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है, जिसमें 3 से अधिक हो, भाई पॉली समझना पड़ेगा बात को हमें। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जिसमें मैनी अल्कोहल हो, बहुत सारे अल्कोहल 3 से अधिक हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक। जैसे कोई एग्जांपल देख लो, पॉलीहाइड्रिक का देखो एग्जांपल, CH2OH, CHOH का होल 4, CH2OH, इसमें कितने OH कोई बता सकता है क्या, कोई बालक, कोई स्टूडेंट्स बता सकता है कि इसमें कितने OH हैं? सर 1 ये रहा, 4 ये रहे और 1 ये रहा, टोटल 6 OH है इसमें, 6 OH है। इसको कहते हैं सार्बिटॉल, क्या कहते हैं, सार्बिटॉल इसका नाम है। तो इस प्रकार से अल्कोहल के आज हमने जनरल बातें देखी, इसका वर्गीकरण देखा अल्कोहल का, कि भाई वर्गीकरण इसको कैसे कर सकते हैं, और नोमेनक्लेचर इसका हमने देखा, अल्कोहल क्या होते हैं, ये सारी बातें आज हमने सीख ली। तो ये सारी बातें आपने नोट भी कर ली होंगी, और इनको नोट भी करना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना भी भाई जरूरी है, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें, बेनिफिट ले सकें इसका। तो लगातार आप देखते रहें, और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।